Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about जयंत महापात्रा। आज के हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं जयंत महापात्रा। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो एक इंडियन इंग्लिश पोइट थे। फॉर मॉडर्न एज के वो एक इंडियन इंग्लिश पोइट थे एंड वो काफ़ी सेंसिटिव थे एंड उनकी जो पोएम्स हैं मोस्टली वो डील करते थे काइंड ऑफ इमोशंस से, जैसे कि लव, पेन, सैडनेस, डेथ, फेथ। एंड जो इनकी पोएम्स होती थी वो मोस्टली मैन वुमेन रिलेशनशिप से सेंटर्स होती थी, उन्हीं के टॉपिक्स के ऊपर लिखते थे। वो ज़्यादातर उनकी जो पोएम्स होती थी वो मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप सेंटर्स होती थी एंड वो उड़ीसा के राइटर थे। तो हम कह सकते हैं जितने भी उनके वर्क है, जो भी उनके वर्क है मोस्टली वर्क उनमें ओडिया का कल्चर देखने को मिलता है। उनके वर्क्स में हम ओडिया के कल्चर को फील कर सकते हैं। एंड उन्होंने टोटल 27 बुक्स ऑफ पोएम्स लिखी, उनमें से 7 जो वर्क्स हैं उनके ओडिया में हैं एंड बाकी के जितने भी वर्क्स हैं उन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं। जयंत महापात्रा की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ हुआ 22 अक्टूबर 1928 में एंड इनके पेरेंट्स का नेम था लैम्यूल महापात्रा एंड सुधांशु बाला। उनकी मदर का नेम क्या था? सुधांशु बाला। एंड वो टीचर ऑफ फिज़िक्स, वो किस चीज़ के टीचर थे? फिज़िक्स के वो टीचर थे। एमएससी उन्होंने किया हुआ था एंड पटना यूनिवर्सिटी बिहार से उन्होंने की थी एमएससी। एंड वो एक इंडियन इंग्लिश पोइट थे ऑफ द मॉडर्न पीरियड के एंड वो बिलोंग करते हैं ओडिया क्रिश्चियन फैमिली से। वो किससे बिलोंग करते थे? ओडिया क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी ऑब्सिक्योर एंड वैग्यू है एंड इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। उनको इन्वाइट किया गया इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम के लिए। उनको किस चीज़ के लिए इनवाइटेड किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए? इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम के लिए। एंड ये कहाँ पे हुआ था? इयोवा में हुआ था ये पार्टिसिपेशन इनवाइट, जहाँ पे इनको किया गया था वो इयोवा में किया गया था। एंड इसमें टोटल 22 इंटरनेशनल पोइट्स थे। इसमें कितने पोइट्स थे? टोटल 22 इंटरनेशनल पोइट्स थे जिनमें इनको इन्वाइट किया गया। And his short stories as well as poems were initially rejected by several publishers. इनके जो poems थी वो पब्लिशर के थ्रू, जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे वो पब्लिशर के थ्रू काफ़ी रिजेक्ट की गई। स्टार्टिंग में किसी ने भी इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को, इनके वर्क को पब्लिश नहीं किया, सब ने मना कर दिया पब्लिश करने के लिए। Then his poems got published in international literary journals such as Critical Inquiry, द शिवानी रिव्यू, द कैनियन रिव्यू एंड द न्यू यॉर्कर। स्टार्टिंग में जो ये वर्क्स लिखते थे, जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, उनको पब्लिशर ने, बहुत सारे पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया पब्लिश करने के लिए। लेकिन बाद में इनके जो वर्क थे, जो पोएम्स थी, वो पब्लिश हुई इंटरनेशनल लिटरेरी जर्नल्स में। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इंक्वायरी में, द शिवानी रिव्यू, द कैनियन रिव्यू एंड द न्यू यॉर्कर में। दे ऑल्सो गॉट पब्लिश्ड इन अदर लिटरेरी जर्नल इन इंडिया। एंड ये फर्स्ट इंडियन पोइट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इंग्लिश पोइट्री में एंड 1981 में मिला था। किस वर्क के लिए? रिलेशनशिप वर्क के लिए। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन पोइट कौन थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो वो यही थे, जयंत महापात्रा। एंड इनको किस के लिए मिला था? इंग्लिश पोइट्री के लिए। इनका जो वर्क था रिलेशनशिप काफ़ी फेमस वर्क है। इसी वर्क के लिए इनको 1981 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया एंड ये फर्स्ट इंडियन पोइट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। एंड पद्मश्री मिला इनको 2009 में एंड इनको 2009 में पद्मश्री मिला, बट इन्होंने रिटर्न कर दिया 2015 में। क्यों रिटर्न कर दिया? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग इंटॉलरेंस इन इंडिया। इस वजह से इन्होंने जो अपना पद्मश्री था वो 2015 में रिटर्न कर दिया था। एंड इनको कुछ अदर अवार्ड्स भी मिले हैं। जैकोब ग्लेस्टिन मेमोरियल अवार्ड कन्फर्ड बाय पोइट्री मैगजीन शिकागो, इनको ये अवार्ड भी दिया गया। एलन टेट पोइट्री प्राइज़ मिला इनको 2009 में। शार्क लिटरेरी अवार्ड मिला इनको 2009 न्यू दिल्ली में। एंड ऑनरी डॉक्टरेट बाय रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी ऑन 2 मई 2009। एंड इनको जो डॉक्टरेट की ऑनरी मिली वो किसके थ्रू मिली थी? रेवेनशॉ यूनिवर्सिटी के थ्रू 2 मई 2009 में। एंड हिज नेम इज़ इंक्लूडेड अमंग द 3 फाउंडर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, द अदर 2 बीइंग A.K. रामानुजन एंड निज़िम इज़ीकिल।
इनका जो नाम है वो इंक्लूड किया जाता है 3 फाउंडर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के लिए। एक तो यही थे जयंत महापात्रा, सेकंड है आपके ए रामानुजन एंड थर्ड है आपके नजीम एज़ेकिएल। आपसे इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, 3 फाउंडर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के 3 फाउंडर्स कौन है? रामानुजम, नजीम एज़ेकिएल एंड जयंत महापात्रा। He is the author poems such as Indian Summer and Hunger which are regarded as classics in modern India English literature। इनके वर्क्स की कुछ फेमस लाइन्स हैं जो काफ़ी फेमस है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। टुडे आई थिंक आई नो वेयर आई एम गोइंग, आई थिंक आई नो द वे। ये जो लाइन है इनकी काफ़ी फेमस है, किस वर्क से ली गई है? रेड रोजेस फॉर गांधी से। एंड नेक्स्ट इनकी फेमस लाइन है, आई थॉट those who survive the myth have slipped past their lives and cannot define their reasons। ये फेमस लाइन्स है इनकी वर्क रिलेशनशिप वर्क से, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1981 में एंड ये फर्स्ट इंग्लिश पोइट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। एंड इनके कुछ अदर फेमस वर्क्स हैं, इन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। शैडो स्पेस 1997 में पब्लिश हुआ एंड ये क्या है? एक पोइट्री वर्क है इनका। बार फेस 2001 में पब्लिश हुआ, ये भी इनका पोइट्री वर्क है। सवायम वारा एंड अदर्स पोएम्स एंड रिलेशनशिप, ये इनकी एक पोइट्री है। एंड डोर ऑफ पेपर 2006 में एंड ये क्या है? एक एसे एंड मेमोयर्स है। ग्रीन गार्डनर 1995 में पब्लिश हुआ एंड ये क्या है? एक एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज़ की क्या है? ये एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी आपकी क्या होती है? संकलन। आ फादर आर्स 1976 में पब्लिश हुआ। आ रेन ऑफ राइट्स 1976 में पब्लिश हुआ। वेटिंग 1979 में पब्लिश हुआ। बाली 1993 में पब्लिश हुआ एंड ये क्या है? पोइट्री इन उड़िया। ये पोइट्री है, उड़िया में लिखी है इन्होंने, उड़िया लैंग्वेज में। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था, इन्होंने 27 बुक्स ऑफ पोएम्स लिखी है, जिसमें से 7 जो है इनकी उड़िया में है एंड बाकी रेस्ट इन इंग्लिश में। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, कुछ वर्क की इन्होंने ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। काउंटर मेजर्स 1973 में। विंग्स ऑफ द पास्ट, ये एक पोएम है 1976 में पब्लिश हुई। तपस्विनी पोएम 1998 में एंड उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो तपस्विनी वर्क है इनका, इसके लिए इनको उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था एंड ये 1998 में पब्लिश हुआ। वर्टिकल्स ऑफ लाइफ, ये भी इनकी एक पोएम है 1996 में पब्लिश हुआ एंड इस वर्क के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।